माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम एडवांस सेंटेंसेस को देखने जा रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। सो नाउ लेट्स सी। तो जैसे आप बोलते हैं, अगर वो कुछ कहने लगी तो, अगर वह पैसे मांगने लगा तो, अगर वह तुम्हारा नंबर मांगने लगा तो, अगर वह रोने लगी तो, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो हम यूज़ करते हैं इन्हें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, या ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम कैसे करते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं। तो आज का सेंटेंसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। एडवांस्ड इंग्लिश। एडवांस्ड इंग्लिश का फर्स्ट सेंटेंस है, अगर वो कुछ कहने लगा तो, अगर तुम पूछने लगे तो, अगर वह रोने लगा तो, अगर वह अपना काम करने लगा तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट और स्टार्ट्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और वर्ब एनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं व्हाट इफ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें व्हाट इफ लिखना है, फिर जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, सीट, आई वी, यू, दे या कोई प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन दिया होगा उसे आप लिखेंगे। फिर स्टार्ट और स्टार्ट्स का यूज करेंगे। इसका यूज वैसे ही हमें करना है जैसे हमने आपको प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में बताया था। इफ आवर सब्जेक्ट इज ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट देन वी विल यूज स्टार्ट्स। If our subject is plural, I, we, you, they and plural subject, then we will use start. Means singular subject starts and plural subject, then we will use start. Then verb ing form, or you can say fourth form of verb. Then other words means any object or anything whatever will be left in our sentence, we will write that. And after that question mark. सो अगर हमारा सेंटेंस हो, अगर वह पूछने लगा तो, अगर बच्चे शोर मचाने लगे तो, अगर पुलिस मुझे कुछ पूछने लगी तो, अगर माताजी मुझसे पैसा मांगने लगी तो, अगर वह मुझे पीटने लगा तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यही एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं। मैंने आपको 5 और 6 एग्जाम्पल्स दिए हैं। इन 5 और 6 एग्जाम्पल से आप बहुत सारे सेंटेंसेस, 6 से आप 600 सेंटेंसेस बना सकते हैं। स्ट्रक्चर कौन सा यूज होगा? सिर्फ यही एक यूज होगा, व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज हुआ होगा उस सेंटेंस सब्जेक्ट को लिखेंगे। फिर आपको स्टार्ट और स्टार्ट्स का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, देन स्टार्ट्स, I, we, you, they and plural subject, then we will use start. Then verb ing form, or you can say fourth form of verb. fourth form of verb बोले तब भी ing form बोले तो ing form होता ही है। Then other words, इस other words में आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई भी एडवर्ब हो सकता है, कोई भी चीज आपकी हो सकती है। तो बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आप बोलते हैं ना, अगर मैंने नया फोन खरीद लिया तो, अगर वह रोने लगी तो, अगर वह मुझे पीटने लगा तो, अगर माताजी मुझसे पूछने लगी तो ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। नाउ लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फर्स्ट सेंटेंस, अगर वो कुछ कहने लगी तो, अगर वो कुछ कहने लगी तो, फर्स्ट व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट वह, वो कहने लगी मीन्स सी, व्हाट इफ सी अकॉर्डिंग टू सी वी विल यूज स्टार्ट्स। इफ सी स्टार्ट्स, वर्ब एनजी फॉर्म, इफ सी स्टार्ट्स saying. नेक्स्ट, अगर तुम पूछने लगे तो, देन फर्स्ट व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट तुम, यू अकॉर्डिंग टू यू वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स स्टार्ट। व्हाट इफ यू स्टार्ट, पूछना स्टार्ट, वर्ब एनजी फॉर्म आस्किंग। व्हाट इफ यू स्टार्ट आस्किंग। नेक्स्ट इज, अगर वह रोने लगा तो, देन फर्स्ट व्हाट इफ, देन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वह मीन्स ही, स्टार्ट और स्टार्ट्स सिंगुलर सब्जेक्ट, देन स्टार्ट्स प्लूरल, देन स्टार्ट, देन हियर इज ही अकॉर्डिंग टू ही वी विल यूज स्टार्ट्स। वर्ब एनजी फॉर्म रोना, स्टार्ट्स वीपिंग। अगर वह अपना काम करने लगी तो, देन व्हाट इफ, लगी मीन्स सी, स्टार्ट्स,
वर्ब एनजी फॉर्म करना, डूइंग अपना काम, हर वर्क। नेक्स्ट इज अगर वह पैसे मांगने लगी तो, देन व्हाट इफ सी स्टार्ट्स, मांगने के लिए हम बेग का यूज करते हैं, लेकिन वो टोटली गलत है, क्योंकि बेग के मांगना हम तब यूज करते हैं जहां पर हम भीख मांगने की बात करते हैं। जब हम किसी से पैसा मांगना या पेन मांगना, किसी भी चीज की मांगने की बात करते हैं, तो वहां पर हम आस्क फॉर का यूज करते हैं। आस्क फॉर इज अ फ्रेजल वर्ब, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मांगना। वह मुझसे पेन मांग रही है, वह मुझसे कॉपी मांग रही है, वह मुझसे पैसा मांग रही है, तो हम आस्क फॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी स्टार्ट्स आस्किंग फॉर, और फॉर के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो वो लिख देंगे पैसे, आस्किंग फॉर मनी। अगर सर पीटने लगे तो, देन फर्स्ट व्हाट इफ सर स्टार्ट्स बीटिंग। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर वो कुछ कहने लगी तो व्हाट इफ सी स्टार्ट्स सेइंग कुछ, हियर इज कुछ कहने लगी, देन सेइंग समथिंग, सेइंग समथिंग बाय मिस्टेक छूट गया था। अगर वो कुछ कहने लगी तो व्हाट इफ सी स्टार्ट्स सेइंग समथिंग। अगर तुम पूछने लगे तो व्हाट इफ यू स्टार्ट आस्किंग। अगर वह रोने लगा तो व्हाट इफ ही स्टार्ट्स वीपिंग। अगर वह अपना काम करने लगा तो या करने लगी तो व्हाट इफ सी स्टार्ट्स डूइंग हर वर्क। अगर वह पैसे मांगने लगी तो व्हाट इफ सी स्टार्ट्स आस्किंग फॉर मनी। अगर सर पीटने लगे तो व्हाट इफ सर स्टार्ट्स बीटिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट, स्टार्ट और स्टार्ट्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, देन स्टार्ट्स, आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, देन स्टार्ट, देन वर्ब एनजी फॉर्म। ऑलवेज रिमाइंड, वर्ब एनजी फॉर्म, नो थर्ड फॉर्म, नो सेकंड फॉर्म, नो फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और वर्ब एनजी फॉर्म। देन अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और कुछ भी आया है तो वो आप लिख देंगे। तो आई होप कि ऐसे सेंटेंसेस अब आपको कहीं भी मिलेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। अभी वीडियो थोड़ा सा स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी पर चैनल पर रेगुलर नहीं है, क्योंकि घर पर गांव में लाइट का इशू चल रहा है। लगभग 1 वीक कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं गांव में सबसे बड़ा इशू लाइट का होता है, तो इसी वजह से नहीं हो पाता है। अभी तो मैं ये वीडियो कोचिंग से शूट कर रही हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। 1-2 दिन में जैसे ही सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं वैसे रेगुलर फिर आपको वीडियो मिलने लगेगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।